यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 12 में पढ़ेंगे। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश से एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पट्टू का बांधे हुए था। हालेलुया। अब इसको समझिएगा, प्रकाशित वाक्य में जिस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ जो परमेश्वर का वचन बता रहा है, यूहन्ना बता रहा है कि मैंने जब देखा जो मुझसे बोल रहा था, जब मैंने उसको देखा तो मैं पीछे मुड़कर देख रहा था तो मैंने सोने के 7 दीवट देखे। अब ध्यान से समझिएगा, सोने के 7 दीवट देखे मतलब कि चिराग नहीं, चिरागदान मतलब कि वो 7 दीवट है, 7 क्लैप, वो 7 दीवट है। उनको जब देखा तो मैंने देखा कि वो मनुष्य सदृश एक पुरुष उनके बीच में घूम रहा था। अब ये क्या बात यहाँ बता रहा परमेश्वर का वचन कि वो सोने के 7 दीवट है, लेकिन उनमें रोशनी नहीं है उनमें, क्योंकि वो कंप्लीट अभी लिखा कि दीवट मैंने देखे। ओके, उर्दू में मैं देख रहा था 7 चिराग को जब मैंने देखा तो वो चिराग दान है, चिराग नहीं चिराग दान है। अब जब तक परमेश्वर का नूर ना हो, जब तक परमेश्वर का प्रकाश ना हो, तब तक वो फीके रहेंगे। अब दूसरे दाहिने जब हम 16 में पढ़ रहे हैं उसको, वह और लिखा कि वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। ये 7 तारे किसको दर्शाते हैं? कलीसिया के स्वर्गदूतों को दर्शाते हैं। और उसके पुत्र के मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता है। हालेलुया। अब समझिएगा कि जब उसका चेहरे बिल्कुल तेज थी जैसे दोपहर को कड़ी धूप में सूर्य चमकता है, इतना तेज उसके चेहरे पर था। तो क्या वो दिए रोशनी दे सकते उसके सामने? उस समय क्या, कभी भी आप देखिएगा, कभी भी आप जब धूप निकल रही है, आप छत पर जब कोई दिया चिराग जला कर देगा, उसकी रोशनी क्या पता लगेगी? टॉर्च जलाइएगा नहीं पता चलेगी। ओके, ये तो एक अलग बात है। लेकिन वो जो चिराग थे वो खाली थे, वो सिर्फ दीवट थे, सिर्फ दीवट थे, मतलब कि कंप्लीट वो दीवट नहीं थे कि उनमें तेल हो, उनमें बाती हो, उनसे रोशनी निकले। अब वो ये कलीसिया के लिए बोल रहा है, 7 कलीसिया 7 स्वर्गदूतों से बात कर रहा है। अब हमको क्या करना है? और जिस वचन को हमने पहले वचन को पढ़ा कि तुम जगत की ज्योति हो, परमेश्वर ने हमको ज्योति बना करके भेज दिया। परमेश्वर ने हमको ज्योति बना करके संसार में भेजा और तुमको गिफ्ट दिया। तुमको कहा जाओ, जाकर के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। लोग अंधकार में हैं, अंधकार में बैठे हैं। क्योंकि उनको कोई आशा नहीं है। वो दुनिया में घूम लिए हैं, दुनिया में कई जगह चले गए, उनको कहीं से सुकून नहीं मिलता। जाओ, जाकर के सुसमाचार प्रचार करो और जो अंधे उनको आंखें दो, जो कोढ़ी उनको शुद्ध करो, जो बीमार उनको चंगा करो और जो मर गए उनको जीवित करो। और ये सुसमाचार प्रचार करो, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। कुछ इस बात को होगा, जब इस वचन को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर ने क्या बता रहा? वो दीवट जो है अभी वो खाली है। 7 तारे, 7 स्वर्गदूत किसको दर्शाते हैं? धरती के कौन? पास्टर्स लोगों को। 7 कलीसिया वहां है, ठीक है। हालेलुया। 7 कलीसिया को दर्शा रहे। अब कलीसिया में पहले की तरह वो सामर्थ्य के काम नहीं है, पहले की तरह वो ईमानदारी नहीं है, पहले की तरह पवित्रता नहीं है। इसलिए परमेश्वर को ये दिखाना पड़ा प्रकाशित वाक्य में। और यूहन्ना को कह रहे कि लिख, जो तू देखता उसको लिख, और जो जिसमें बुद्धि हो वो समझ ले कि परमेश्वर आपसे क्या कहने जा रहा है। ये रोशनी पल भर की है और अंधे के लिए तो रोशनी, ये रोशनी नहीं है।
और यीशु मसीह का मतलब ये नहीं कि वो तुमको रोशनी तो देगा पर तुम देख नहीं पाओगे, क्योंकि जो धन यहोवा देता उसमें दुख नहीं मिलाता। वो कंप्लीटली आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। उसने अगर बात रोशनी की थी तो दुनिया सबसे पहले आदम हव्वा को बनाने से पहले भी पृथ्वी बेडोल थी, गहरे सागर के ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा मंडराता था और अंधकार था। तब उसने कहा रोशनी हो जाए, तो रोशनी हो गई। और जब उसने देखा कि रोशनी अच्छी है तो उसने अंधकार को रोशनी से अलग किया। हालेलुया। रोशनी अंधकार को रोशनी से अलग किया। अब समझ देगा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। अब जगत की ज्योति तो है, लेकिन ज्योति तो काम करना बंद कर दिया और परमेश्वर ने तो अंधकार को ज्योति से अलग कर दिया था। अब अंधकार से अलग कर दिया तो रोशनी का काम है तू चमक और तेरी रोशनी में लोग आशीष को पाए। क्या लिखा है कि कोई भी दिए को जला करके पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट के ऊपर रखता ताकि हर आने जाने वालों को रोशनी मिल सके। तो मैं कहना चाहता आप लोगों से, आज इस दिन में, इस समय में मैं निर्णय लो, आप निर्णय ले, हम कहें कि प्रभु मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं परमेश्वर। तेरे वचन को हमने सुना, तेरे वचन को हमने पढ़ा परमेश्वर, और तूने क्या कहा, तुम जगत की ज्योति हो। और ज्योति का काम क्या है, वो अंधकार में चमकती है, अंधकार में चमकती है। जो लोग अंधकार में बैठे हुए वो रोशनी को देखते हैं और तब वो कामों को कर लेते हैं। पर अब तुम बताओ, हालेलुया, है ना, हर एक घुटना टिकेगा, हर जीव अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। वो उद्धार करता यीशु मसीह वही है जिसके बाल श्वेत मानो बर्फ के समान है। उसी यीशु मसीह के बाल मतलब ऊपर से नीच पैरों तक का वस्त्र पहना हुआ, वो उनके बीच में घूम रहा है। ये कौन है? ये कह रहा है, यूहन्ना को बता रहा है, इसको हम पढ़ेंगे आगे। ये जो यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य है, एक अध्याय का 17 वचन में हम लोगों ने पढ़ा, जब यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उसके पैरों पर गिर पड़ा। लिखा, फिर यूहन्ना लिख रहा है कि तब उसने मेरे ऊपर अपना दाहिना हाथ रखा, और दाहिना हाथ अधिकार को दर्शाता है। अपना दाहिना हाथ रखा उस पर, यूहन्ना कहा कि उठ, और यह लिखा है कि उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख करके कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। हालेलुया। मैं ही पहला और मैं ही आखिर और मैं जीविता हूं। कई बार मरा था लेकिन बीते दिन मुर्दों में से जी उठा था। मैं अंतिम हूं, मैं पहला हूं और मैं जीविता हूं। और आगे 18 में लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो, तो तुमको जगत की ज्योति कहाँ है? मत्ती की पुस्तक में 28 का 17, 18, 19, 20, 21 में जब 20 तक पढ़ते हैं आखिर में, तो उसने यीशु मसीह के पास आकर के कहा, मैं अपना अधिकार तुम्हें देता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु जी आप तो जा रहे हैं, जब आप थे तो वो अंधा है, उसकी आंखें आपने खोल दी, एक कोढ़िया उसको शुद्ध कर दिया। अब कोई अंधा आएगा तो हम क्या करेंगे? यीशु मसीह ने पास आकर के कहा, तुम जगत की ज्योति हो। वो ज्योति तुम्हारे पास है, सामर्थ तुम्हारे पास है, बरकत तुम्हारे पास, अथॉरिटी मैंने तुमको दे दी। तेरे बांधे को कोई खोल नहीं सकता, तेरे खोले को कोई बांध नहीं सकता। मैं अंतिम हूँ, मैं ही पहला हूँ, मैं मर गया था अब जी उठा हूँ। और यह विश्व स्पष्ट कर रहा कहता है कि मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग तक जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। उसी के पास है, जब उसके पास है तो हम रोशनी के पीछे चलें। हालेलुया। हम उसी रोशनी के पीछे चले, हम कहें कि प्रभु तूने मुझे ज्योति कहा। और आप डिक्लेयर कीजिएगा अपने आप को,
घोषणा कीजिएगा। अगर कई बार लगता है कि कुछ नहीं हो पा रहा तो घोषणा कीजिएगा। आशीष की घोषणा करें, बरकत की घोषणा करें, यीशु मसीह का पुत्र होने की घोषणा करें, यीशु मसीह की पुत्री होने की घोषणा करें, यीशु मसीह के हैं होने की घोषणा करें और बार बार घोषणा करें। परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, कर सकते, प्रभु तूने मुझे कहा था मैं युग के अंत तक सदा तेरे साथ हूं। हालेलुया। तूने कहा प्रभु कि तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के बीच में इस प्रकार से, इसी प्रकार से चमकनी चाहिए। अब तोड़ा मिला, 5 मिले, उसने 10 कर दिए, 3 मिले, उसने 6 कर दिए, एक को 1 मिले उसने जाकर के दफना दिया। ये तोड़ा कहते था कि इसने अपने चिराग को क्या कर दिया, पैमाने के नीचे रख दिया। आज वो पैमाने के नीचे रख दिया तो क्या वो लोगों को रोशनी देगा? वो अपने तोड़े को नहीं बढ़ा सका। तोड़ा कब बढ़ेगा? परमेश्वर तूने कहा था, मैंने नहीं कहा प्रभु, तूने बोला था। मैं तुझे नहीं ढूंढ रहा था और दुनिया ढूंढ रही, किसने पा लिया? तूने मुझे ढूंढ लिया, तूने मुझे पा लिया, तूने मुझे चिराग कहा, तूने मुझे कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। तूने मुझे ठहराया परमेश्वर, और तूने ठहराया प्रभु जो तूने कहा है। फिर लिखा है धरती आकाश चल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं चलेगा। तेरे वचन में लिखा, तूने कहा प्रभु कि तुम जगत की ज्योति हो। मैं जगत की ज्योति हूँ और जो काम परमेश्वर करता तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाए। पहाड़ पर बसा हुआ है, वो छिप नहीं सकता, वो छिप नहीं सकता। सूर्य कहते ना, सूरज निकलता दुनिया देखती, कहावत है ना कि भैया सच्चाई झूठ है ना, जो भी है, कितने दिन तक तुम झूठ को छिपाओगे? एक दिन सामने आएगा ही आएगा। और जैसे कि आप देखिएगा कि यहाँ में टी शर्ट पे लिखा हुआ है तुम जगत की ज्योति हो, तो हो सकता है टी शर्ट पे लिखा है, और टी शर्ट पे यदि लिखा है तो उसके लिखे होने से ऐसा नहीं है कि अब टी शर्ट पे लिखा तो मैं जगत की ज्योति हो गया, लेकिन ये लिखा है तुम जगत की ज्योति हो। अब यदि आप इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? जैसे ही मैं चल रहा हूं और आप मेरे पीछे से आ रहे हैं तो तुम पढ़ोगे तुम जगत की ज्योति हो, तुम इसको ऐसे पढ़ोगे। तो ये हर व्यक्ति को कहेगा, वो अपने आप से बात कर रहा है, तुम जगत की ज्योति। जैसे इसको कोई पढ़ेगा, जो टी शर्ट पे है आपका तुम जगत की ज्योति, जो इसको पढ़ेगा वो उसको क्या जानेगा? तुम जगत की ज्योति हो। और मैं